दोस्तों, फार्मिंग टॉक्स मीडिया चैनल पे आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बेरोज़गारों के लिए एक बहुत अच्छा एपिसोड लेकर आया हूँ। वो है डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर। आज आप जानते हैं भारत का अग्रणीय स्थान रहा है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, और इससे रिलेटेड कई तरह के बिजनेसेस हैं। लेकिन उस बिजनेसेस में भी एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर उस कॉन्सेप्ट से नहीं चलते हैं, अगर आप उस कॉन्सेप्ट से हट के हैं, तो शायद जो परंपरागत मुनाफा था वहीं आपका रह जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ बदल करके इसमें बदलाव लाते हैं और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, नए मशीनों से जुड़ते हैं, तो आप अपने मुनाफे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और इसी चीज़ को बताने और दिखाने के लिए हम आए हैं राजस्थान में। राजस्थान के अलवर ज़िला में हूँ। बहरोड एक जगह है, सिटी है, जहाँ पर एक कॉरपोरेट कंपनी है जिसका नाम है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, GCI प्राइवेट लिमिटेड के प्रांगण में हूँ। और ये वो जगह है जहाँ से इनको अपने इनोवेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। बहुत सारे अवार्ड के विनर रह चुके हैं, जो हमारे सुभाष ओला सर हैं। और आइए सबसे पहले परिचय कराते हैं यहाँ के ऑफिशियल से, जो हमारे सोनू चौधरी सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है सर। जी सर, ये जो GIC प्राइवेट लिमिटेड है, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा आविष्कार हुआ, स्टीम बॉयलर और एक जो आपने केटल बनाया है, इस विषय पे थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे डेयरी इंडस्ट्री में आपको अच्छा खासा मुनाफा दे करके जाएगा। जी बिल्कुल जी सर, ऐसा है, अगर जैसे आप कोई काम करने का सोच रहे हैं या फिर आप एक रूरल एरिया से आते हैं, जी मोस्टली अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्रामीण क्षेत्र में दूध का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अपन क्या है कि पहले क्या करते थे कि इससे जो इन सब चीज़ों पे अपन ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो दूध का जो बिजनेस जो चल रहा है दूध का, वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। दूध से मिठाइयाँ बनती है, दूध से आप मतलब कुछ भी जैसे फूड प्रोसेसिंग के लिए मावा हो गया, पनीर हो गया, रसगुल्ला हो गया, ये सारी मिठाइयाँ दूध से ही बनती हैं। तो आप मावे का जो डेयरी प्रोडक्ट है तो आप उससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। और उसमें जो ये मशीनें हैं आपकी, स्टीम बॉयलर जो प्लांट है और जो अंदर बन रही है, मैं देख रहा हूँ एक से एक कढ़ाइयाँ हैं, केटल्स हैं, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। वो किस तरह से काम कर रही हैं, क्या उनमें फ़र्क है, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे तो वो जान पाएंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए सर, पहले क्या होता था, पहले जो मावे का काम करते थे या दूध का मिठाई का जो काम करते थे पहले, उसमें क्या होता था कि वो एक भट्टी के ऊपर कढ़ाई रख के डायरेक्ट फ्लेम पे करते थे। तो उससे क्या है कि फ्लेम का और ईंधन का ये बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, मतलब फ्यूल का वेस्ट होता था। उसके अलावा फिर परेशानी होती थी। जो भी जैसे काम कर रहे हैं, अब जैसे सर्दी में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन गर्मी में तो वो काम संभव नहीं हो पाता था। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए अपन ने ये एक बॉयलर मशीन तैयार की है, जिसमें आपको ना तो लेबर कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट एकदम ज़ीरो हो जाएगी। उसके अलावा जो आपकी फ्यूल सेविंग है वो अप टू 75%, 75% के आसपास आपकी फ्यूल सेविंग होगी। यानी कि फ्यूल मतलब पहले जो कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ कहें या फिर गैस कहें, या फिर उन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था। बिल्कुल। लेकिन ये जो है लकड़ी के जलावन से ये काम करेगी। बिल्कुल सर, देखो बॉयलर को आप लकड़ी, गैस, कोयला, जो भी फ्यूल आपके पास अवेलेबल आप उससे चला सकते हैं। लेकिन पहले जहाँ पे 1 क्विंटल लकड़ी लगती थी, हमने उसी को घटा करके 25 किलो लकड़ी कर दी है। अच्छा, 75% की सेविंग हो गई। जी बिल्कुल जी। और ये बताएं सर कि अगर इसमें जो काम हम करते हैं दूध का, तो मेनली इस प्लांट का उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है? सर देखो, जहाँ पे हीट और स्टीम की ज़रूरत होती है ना, अपन प्लांट वहाँ दे सकते हैं और लगा भी रखे। जैसे कि प्लाईवुड इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गया, और ये होटल लाइन है ही, होटल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग है, और जहाँ पे ये अपना कपड़ा वगैरह बनता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, हर जगह पे अपन ने उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम केटल की बात करें, कढ़ाइयों की बात करें, तो ये मोस्टली अपना फूड प्रोसेसिंग के लिए है। जैसे पल्प हो गया, और मावे का हो गया, पनीर का हो गया, रसगुल्ले का हो गया, और आंवला, मुरब्बा, कैंडी वगैरह, मोमबत्ती वगैरह, गुड़ वगैरह, सब कुछ बना सकते हैं। जी। थोड़ा सा बताएंगे सर बारी बारी से, ये जो है स्टीम बॉयलर यहाँ पे रखी हुई है शायद, तो इसमें क्या क्या कैपेसिटी है, कहाँ से, मतलब स्टीम बॉयलर की भी कैपेसिटी होती होगी अपना? बिल्कुल बिल्कुल कैपेसिटी होती है सर। देखो 100 kg से स्टार्ट होता है बॉयलर। अच्छा जी। अपन 100 kg का बॉयलर से एक केटल, एक ऑटोमेटिक केटल जो मावे की होती है ना, वो चला सकते हैं। इसके बाद में 200, 300, 400, 500, 600 kg
तो जैसे जैसे आप कैटल इंक्रीज करेंगे तो बॉयलर का साइज और बॉयलर की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी जी। वो भी बढ़ जाएगी। जैसे ये जो सामने एक बॉयलर रखी हुई है, जी। इसकी क्या ये कैपेसिटी? ये 400 केजी का बॉयलर है, ये 4 ऑटोमेटिक कैटल चलाएगा जी, 100 लीटर वाली। 100 लीटर वाली। तो इसी तरह से 100 लीटर वाली भी सिंगल आती होगी बॉयलर? बिल्कुल बिल्कुल सिंगल कैटल आप यानी कि यूज कर सकते हैं। प्लांट बिठाने से पहले वो हमको तय करना पड़ता है कि हम कितने कैपेसिटी का प्लांट, आपके पास नीड कितनी है, नीड कितनी, उस हिसाब से आप तैयार करके देंगे। जी बिल्कुल। और इन्हीं से कनेक्टेड होती है वो कैटल्स, जहाँ पर वो भास्प से, स्टीम से चलती है, गर्म होती है। तो आइए थोड़ा सा वहाँ भी दिखाते हैं जो कैटल्स हैं। और ये GCI का वर्कशॉप है जहाँ पर सारी मशीनें जो हैं बनाई जाती हैं। तो जो कैटल्स होते हैं सर, वो कितने से कितने साइज की बनती है? सर कैटल का जो साइज होता है सबसे छोटा होता है 27 इंची का। अच्छा। जिसकी फिलिंग कैपेसिटी 30 लीटर होती है। जी जी। जिसमें अगर आप, वो मैनुअल कैटल होती है, अगर आप उसमें का मावा बनाओगे उस कैटल में तो 6 लीटर दूध की एक बैच निकलेगा। अच्छा। फिर उसके बाद में 32 इंची की कैटल आती है जिसकी फिलिंग कैपेसिटी होती है लगभग 45 से 50 लीटर। अच्छा। इसमें अगर आप मावा बनाएंगे वो भी मैनुअल होती है जी। जो कि मैनुअल होती है, उसमें एक बैच आप अगर मावा बनाएंगे तो 10 लीटर दूध का एक बैच निकलेगा। अच्छा। उसके बाद में ऑटोमेटिक कैटल आती है अपनी, जिसका साइज होता है 40 इंची। फिलिंग कैपेसिटी इसकी 100 लीटर होती है। अगर इसमें आप मावा बनाएंगे तो एक बैच 20 लीटर दूध का बनेगा, जो कि 18 से 20 मिनट में आपको तैयार करके मिल जाएगा, ये कैटल दे देगी। उसके अलावा अपनी छेने की कैटल आती है, उसका साइज भी 40 इंची होता है और फिलिंग कैपेसिटी 100-110 लीटर के आसपास होती है उसकी। जी। तो एक बैच उसमें 15 किलो का आएगा आपका छेने का, 15 किलो छेने का एक बैच आएगा। वो आपको लगभग 25 से 30 मिनट में तैयार करके देगी। फिर हाँ जी, फिर उसके बाद में आती है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर। जी जी। ये बूरा की कैटल है। अच्छा। जो खांड और बूरा बनाते हैं चीनी सल्फेट से। अच्छा। ये बूरा उन यानी सब कि के लिए वो कैटल है, डस्ट तैयार होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। ये सब उनके कैटल हैं। अच्छा अच्छा। और गुड़ के कैटल आते हैं, उनका साइज भी लगभग सेम ही होता है। अच्छा। जो गुड़ के लिए कैटल बनाते हैं उसका साइज सेम, प्रोसेसिंग सब कैटल में सेम है। सारा काम स्टीम ऑपरेटेड है। हमारे पास जितनी भी ये कैटल वगैरह है सब स्टीम से चलने वाली है। गुड़ की भी बहुत सारी फैक्ट्रियां होती है, तो वो लोग बशर्ते इस टेक्नोलॉजी को अपना के ऐसा प्लांट खोल सकते हैं। चल रहे हैं सर। तो उसमें भी स्टीम बॉयलर के साथ केवल एक कैटल से काम चल जाता है या फिर और भी चीजों की जरूरत पड़ती है? जैसे गुड़ का काम क्या होता है कि गुड़ का काम बड़ा होता है, मावे का काम का तो क्या है 5 से 6 हजार लीटर दूध का। अब वो गन्ना अगर क्रश करेंगे पर डे का, अगर गन्ना क्रश करेंगे तो मान के चलते अपन 100 टन गन्ना पर डे का क्रश कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन जा रहा है लगभग 10 टन। 10 टन उनको गुड़ पर डे का चाहिए, तो उसी हिसाब से अपन प्लांट को तैयार करते हैं। अच्छा। बिल्कुल, पर डे का 10 टन चाहिए प्रोडक्शन, या 20 टन चाहिए, 100 टन चाहिए, जितना उनकी डिमांड होती है कस्टमर की, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लांट तैयार करके दे देते हैं। अगर सर रोजगार शुरू करना हो जी, तो मिनिमम कितने अमाउंट से ये प्लांट तैयार हो जाएगी? क्या क्या जरूरत पड़ेगी जो इस कुछ लोग रोजगार से जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, इस पे थोड़ा सा फोकस। सर फोकस ये मैं बताता हूँ आपको। आप शुरू करते हैं जैसे अगर डेयरी इंडस्ट्री जी, तो डेयरी के अंदर क्या होता है कि सर 1,55,000 रुपए से, जिसमें आपको एक ऑटोमेटिक कैटल विद बॉयलर कंप्लीट फिटिंग उसी में रहेगी, ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका एक्स्ट्रा रहता है, 1,55,000 रुपए में कंप्लीट करके दे देंगे। आप शुरुआत कर सकते हैं। रोज कितने लीटर दूध उसमें बनेगी मावा सर? या खोआ? पर डे का 500 लीटर दूध का प्रोडक्शन वो एक कैटल दे देती है, ऑटोमेटिक कैटल आराम से। पर डे का 500 लीटर दूध का प्रोडक्शन दे देती है एक सिंगल कैटल। उस प्रोडक्शन पे क्या कमाई होगी सर? सर कमाई तो अब आप क्या बनाएंगे, आप सपोज करो कि आप मावा बना रहे हैं, 500 लीटर दूध का मावा बना रहे हैं, अगर दूध ओरिजिनल हुआ तो 125 किलो मावा निकलेगा, सीधी सी बात है। दूध आ रहा है आपके पास में लगभग 60 रुपए लीटर। अगर आपके पास क्वालिटी है, ओरिजिनलिटी है, ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हो, तो 240 रुपए के दूध में आप लगभग 290-300 रुपए तक का मावा बेच सकते हैं। जी, मावा की प्राइस सर प्लेस टू प्लेस वेरी भी करती है, कहीं 300 से ज्यादा भी है, कहीं 300 से कम भी है। जिनका ज्यादा जैसे नाम होता है ना, उनका 400-400 भी बिकता है। तो यानी कि 40 से 50 रुपए की प्रॉफिट मानी जाए जी, आराम से 1 किलो के प्रोडक्शन पे, आराम से। और बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये खोआ और मावा में बेसिक अंतर क्या होता है? नहीं सर, ये नाम में ये फर्क वैसे अलग अलग जगहों पे ना। देखो अपन पंजाब में खोया बोलते हैं, अपन खोआ बोलते हैं, थोड़ा सा जैसे राजस्थान से बाहर निकलेंगे एमपी की तरफ, गुजरात की तरफ, वो मावा बोलते हैं। जी, होता एक ही चीज है, एक ही होता है भाई, उसमें कंफ्यूज नहीं करने का। कुछ लोग समझ लेते हैं कि अच्छा खोया जो है दूसरा चीज होता है, मावा दूसरा चीज होता है। खोया और मावा एक ही चीज होता है।
तो सर आपसे जुड़ने के लिए ये बताएं कि विजिट अगर कोई करना चाहे तो ये किस लोकेशन पर है, कैसे आए? ये सर आप बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई बस, आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप दिल्ली आ सकते हैं या जयपुर आ सकते हैं। दिल्ली और जयपुर का मिड पॉइंट पड़ता है, एक सब स्टेशन है, बहरोड जगह है। राजस्थान का अभी नया जिला है कोटपुतली बहरोड जी। पहले अलवर डिस्ट्रिक्ट लगता था, लेकिन अभी कोटपुतली बहरोड खुद एक जिला है। नीमराना के पास में है हमारा एड्रेस, प्रॉपर बहरोड में है, रिको फेज 1 में। जी जी। और डॉक्टर सुभाष ओला जी, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सर थोड़ी सी स्टोरी उनकी ज़रूर शेयर करें कि कैसे उनकी दूरदर्शी सोच का नतीजा है आज, और ये शायद मतलब सरकार द्वारा भी सपोर्टेड है और बहुत सारे इनाम भी यहाँ से आप लोगों ने जीते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कैसे जर्नी स्टार्ट हुई उनकी? ये जर्नी सर स्टार्ट हुई सुभाष सर ने जैसे ही 11वीं क्लास के अंदर जी एडमिशन लिया, और उसके अंदर एक टॉपिक आया था कैल्विन प्लांक का। कैल्विन प्लांक ने ये लिखा था कि जैसे एक बार अगर कोई भी वाष्प है, ऊर्जा है, वो वेस्ट हो गई, उसको रीयूज नहीं किया जा सकता। अब हुआ क्या कि सुभाष सर ने ये पढ़ा और उनके दिमाग में लग गया ये बात कि ये तो मैं खेल खेल में बचपन में ही कर चुका हूँ, कि ये तो मैं कर चुका। बस वो ही एक मैटर वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो कि सुभाष सर ने 26 सालों की मेहनत से ये बॉयलर तैयार कर दिया। सबसे पहले सुभाष सर को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के थ्रू अवार्ड मिला, NIF से जुड़े उसके बाद में, फिर उसके बाद में अवार्ड मिलते ही गए जी। बिल्कुल, मतलब ये बॉयलर की टेस्टिंग का अवार्ड मिला सुभाष सर को। मतलब एक साइंटिस्ट की बात को ही उन्होंने चैलेंज कर गलत साबित कर दिया। सर बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है भाई। और मतलब, अब चल रहे हैं प्लांट अपने मतलब वाष्प और धुआं का ऊर्जाकरण करके देखिए कितनी बड़ी ये आविष्कार हो गई जी। और मुझे लगता है कि ये बिजनेस आइडिया बहुत सुपर हिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बेसिक सर ने बात बताई है फ्यूल सेविंग और ईंधन की बचत, जिस पर कहिए कि किसी भी इस तरह का जो डेयरी प्लांट चला रहे हैं सर, बैकबोन उसी पर टिका हुआ है। सारे प्रॉफिट मार्जिन उसी पे टिका हुआ है कि आपने बहुत सारे पैसे ईंधन में ही बर्बाद कर दिए, हाँ। लेकिन वो चीज़ें डायरेक्टली आपकी सेविंग्स हो रही है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आ करके, आपको भी आना चाहिए और सर से जुड़ना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए। बहुत तरह के यहाँ पे प्लांट्स हैं, हर तरह के कस्टमाइज प्लांट्स भी आप लोग बना के दे देंगे अगर कोई अपने प्रोजेक्ट से हाँ आपको ला के सबमिट करता है। बिल्कुल सर, उसके हिसाब से हाँ। और सर आपकी जो यहाँ से मशीनें जाती हैं जी, आपके क्या टर्म एंड कंडीशंस होते हैं मशीन भेजने के, क्या पेमेंट्स के कंडीशन होते हैं, शर्तें होते हैं, वो थोड़ा सा ज़रूर बताएं। वो सर ऐसा है कि जैसे लगभग जो क्लाइंट होते हैं हमारे, वो फ़ोन से ही ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहें, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आओ। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं आने का, या फिर आप आना नहीं चाह रहे, आप फ़ोन से भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं जी। फ़ोन से हम आपसे पूछेंगे, डिस्कस होगा कि आपको कितनी नीड है, आपकी कितनी कैपेसिटी का वो सेटअप चाहिएगा, आपके पास कितना मिल्क है, वो सब डिस्कशन के बाद ही फाइनल होता है। जैसे आप ऑर्डर फाइनल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 20% टोकन मनी, 20% टोकन मनी हम लेते हैं और हम यहाँ से प्लांट डिस्पैच कर देते हैं। अब यहाँ से डिस्पैच करने के बाद में हमारी टीम जाती है, हमारे इंजीनियर जाते हैं और फिटर जाता है, वहाँ पे इंस्टॉल करके आपको चालू करके दे देंगे, तो आप संतुष्ट हो जाओगे। उसके बाद में आपसे कंप्लीट पेमेंट लेंगे जी। अच्छा, उसके बाद सर प्लांट चालू हो गई तो एक होती है सर्विस और मेंटेनेंस, देख रेख। अगर बीच में कोई खराबी आ गई, काम बिगड़ गया, तो वो कब तक सपोर्ट देती है कंपनी? वो जब तक हमसे जुड़े हुए हैं, जब तक हमारी कंपनी का जो सेटअप है वो उनके पास है, तब तक हम वो सर्विस देते हैं। पूरे अभी भी अगर अपन ने देखा जाए तो पूरे इंडिया में आज के दिन भी अपनी 8 गाड़ियाँ अलग अलग एरियाज में हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। अब महाराष्ट्र गुजरात में एक गाड़ी छोड़ रखी है अपन ने, फिर इधर जैसे बनारस में एक गाड़ी छोड़ रखी है, वो आधा बिहार और यूपी कवर कर लेती है। इधर हिमाचल में गाड़ी छोड़ रखी है, जो हिमाचल और पंजाब कवर हो जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। हर जगह पे सर्विस, हर जगह। अगर बाई चांस सपोज कि मतलब कुछ भी जैसे मिस्टेक आ जाए जी, तो 24 घंटे के अंदर हम सर्विस अवेलेबल करवाते हैं। हमारा ये ही लक्ष्य है। वाह, क्या बात है। तो भाई अगर आप फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी एग्रो बिजनेस में है और खास करके डेयरी प्लांट, मिनी डेयरी प्लांट खोलना चाहते हैं, तो शायद ये बेस्ट डेस्टिनेशन होगा जहां से आप इस तरह की टेक्नोलॉजी लेकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, एक नई बिजनेस आइडिया दिया जहां से लोग आगे बढ़ सकेंगे और इस उद्योग में और कुछ बढ़िया और बेहतर कर सकेंगे।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते जी हैं सर, धन्यवाद। फिर बहुत जल्द, फिर किसी नई जानकारी के साथ, नई सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।